नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्कार। आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया की एक कह सकते हैं क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के बारे में, कंटेनर्स। और खास तौर पर हम डॉकर को समझेंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने इस पूरी क्रांति को सच कर दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे मशीन पर तो चलता है। अरे ये लाइन तो हर डेवलपर की जिंदगी का हिस्सा है ना? कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये सुनना। बस यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसका हल लेकर आए हैं कंटेनर्स। सोचिए जरा उस उलझन के बारे में। डेवलपमेंट का माहौल अलग, टेस्टिंग का अलग, और फिर प्रोडक्शन का तो बिल्कुल ही अलग। इन सबको एक साथ मैनेज करना सच में ये एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो पहले क्या होता था? सॉफ्टवेयर एक जगह तो बढ़िया चल रहा है और दूसरी जगह जाते ही क्रैश। लेकिन अब जो नया तरीका है कंटेनर्स वाला, वो क्या करता है? वो ऐप को उसकी सारी ज़रूरी चीज़ों के साथ, मतलब उसकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ एक डब्बे में पैक कर देता है। इसका सीधा मतलब है, अगर ये एक जगह चला तो ये हर जगह चलेगा। सिंपल। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि पहले इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं था। हम वर्चुअल मशीन यानी वीएम्स का इस्तेमाल करते थे। ये काफ़ी पावरफुल थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी भरकम और सच कहें तो धीमी भी थी। तो फिर ऐसा क्या नया आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? चलिए अब देखते हैं कि कंटेनर्स वर्चुअल मशीनों से इतने अलग क्यों हैं। देखिए, एक कंटेनर पूरे हार्डवेयर की नकल नहीं करता। वो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो होस्ट मशीन का जो मेन दिमाग है, जिसे हम कर्नल कहते हैं, उसे सीधे सीधे इस्तेमाल करता है। और यही शेयरिंग, यही साझा करना इसे इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मान लीजिए वीएम्स जो हैं वो अलग अलग घर की तरह हैं। हर घर की अपनी नींव, अपनी प्लम्बिंग, अपनी बिजली, सब कुछ अपना। वहीं दूसरी तरफ कंटेनर्स अपार्टमेंट्स की तरह हैं। एक ही बिल्डिंग में कई सारे अपार्टमेंट्स जो बिल्डिंग की मेन नींव, प्लम्बिंग और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। इसी वजह से वो इतने हल्के और बनाने में आसान होते हैं। तो मोटी मोटी बात क्या है? कंटेनर्स हल्के हैं, सेकंडों में चालू हो जाते हैं और होस्ट का कर्नल शेयर करते हैं। जबकि वीएम्स वो भारी भरकम है, उन्हें पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और शुरू होने में भी काफ़ी टाइम लेते हैं। और बस इसी एफिशिएंसी ने कंटेनर्स को इतना पॉपुलर बना दिया है। एक बात साफ कर दें, कंटेनर टेक्नोलॉजी कोई बिल्कुल नई चीज नहीं थी, ये पहले से थी। लेकिन डॉकर वो प्लेटफॉर्म है जिसने इसे हर किसी की पहुंच में ला दिया, इसे पॉपुलर बनाया। तो चलिए अब डॉकर के इकोसिस्टम को करीब से देखते हैं। चलिए इस NIST के डायग्राम को समझते हैं। ये पूरी कहानी बताता है। देखिए, बाईं तरफ से शुरू करते हैं। एक डेवलपर कोड लिखता है, फिर बीच में उस कोड को एक इमेज में पैक किया जाता है। इमेज को आप एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। फिर इस इमेज को एक सेंट्रल रजिस्ट्री में स्टोर कर दिया जाता है। और आखिर में दाईं तरफ एक ऑर्केस्ट्रेटर आता है जो उस इमेज को लेता है और उसे कई मशीनों पर असली चलते हुए कंटेनर्स में बदल देता है। तो एक डेवलपर के लिए ये पूरा प्रोसेस कैसा दिखता है? बहुत सीधा सा। सबसे पहले वो एक डॉकर फाइल नाम की टेक्स्ट फाइल में सारे निर्देश लिखते हैं। फिर उस फाइल से एक इमेज बनाते हैं। उस इमेज को एक सेंट्रल रजिस्ट्री में डाल देते हैं। और बस अब कोई भी उस इमेज को लेकर कहीं भी एक कंटेनर चला सकता है। तो ये इमेज असल में है क्या? जैसा मैंने कहा, इसे एक ब्लूप्रिंट समझिए। इसके अंदर एप्लीकेशन चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, कोड, लाइब्रेरीज, सब कुछ मौजूद होता है। और ये एक लेयर्ड सिस्टम पर काम करता है। सोचिए एक केक की तरह, जिसमें कई परतें हों। जब भी कोई बदलाव करना होता है तो बस एक नई परत ऊपर जोड़ दी जाती है। इससे हर बार पूरी चीज को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये रजिस्ट्री क्या है? डॉकर हब का नाम तो सुना ही होगा। रजिस्ट्री बस इमेजेस के लिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी जैसी है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, इसे अपनी मशीन के लोकल इमेज कैश से कंफ्यूज नहीं करना। लोकल कैश तो बस वो जगह है जहां एक बार डाउनलोड की गई इमेज रखी जाती है, ताकि उसे बार बार डाउनलोड ना करना पड़े। अच्छा, अब सोचिए, जब आपके पास एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों कंटेनर चल रहे हों, तब क्या? तब उन्हें मैनेज करने के लिए एक दिमाग की जरूरत पड़ती है। और वही दिमाग है ऑर्केस्ट्रेटर, कुबरनेटिस या डॉकर स्वॉर्म जैसे टूल्स। ये अपने आप कंटेनर्स को शुरू करते हैं, बंद करते हैं और जरूरत के हिसाब से उनकी संख्या घटाते बढ़ाते हैं।
तो ये सारी स्पीड, ये ऑटोमेशन सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन हर अच्छी चीज़ की तरह ये भी अपने साथ कुछ नई चुनौतियां लेकर आता है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि जब कंटेनर्स इतनी तेजी से बन और मिट सकते हैं तो फिर सिक्योरिटी का क्या? सुरक्षा के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? निस्ट, जो कि एक स्टैंडर्ड्स बॉडी है, वो इन जोखिमों को 4 मेन कैटेगरीज में बांटती है। पहला है इमेज रिस्क, मतलब आपकी इमेज में ही कोई खामी हो या किसी गलत सोर्स से ली गई हो। दूसरा है रजिस्ट्री रिस्क, मान लीजिए कनेक्शन सिक्योर नहीं है। तीसरा है ऑर्केस्ट्रेटर रिस्क, सोचिए अगर किसी को आपके ऑर्केस्ट्रेटर का ही कंट्रोल मिल जाए तो। और आखिर में कंटेनर रिस्क, मतलब चलते हुए कंटेनर में कोई ऐसी कमी जिसका फायदा उठाकर कोई हैकर बाहर निकल जाए और आपकी होस्ट मशीन पर कब्जा कर ले। और यहीं पर NIST की एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल सलाह काम आती है। वो कहते हैं कि अलग अलग सेंसिटिविटी लेवल वाले कंटेनर्स को कभी भी एक ही होस्ट मशीन पर मत चलाइए। मतलब जिस मशीन पर आपका पब्लिक ब्लॉक चल रहा है, उसी पर अपना सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा प्रोसेस करने वाला कंटेनर चलाना, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो आखिर में बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रह जाती। कंटेनर्स का जो असल और गहरा असर है, वो हमारी सोच, हमारी मानसिकता में बदलाव लाने के बारे में है। कंटेनर्स की वजह से हम तेजी से सॉफ्टवेयर बना पाते हैं, ये तो सच है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि अब सिक्योरिटी कोई आखिरी स्टेप नहीं रह गया है, ये शिफ्ट लेफ्ट हो गया है। मतलब अब डेवलपर्स को कोडिंग करते वक्त प्रोसेस की शुरुआत से ही सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ता है। और जब रफ्तार इतनी तेज हो तो ऑटोमेशन कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो एक ज़रूरत बन जाता है। आप हाथ से एक ऐसे माहौल को मैनेज कर ही नहीं सकते जो दिन में शायद सैकड़ों बार बदल रहा हो। ऑपरेशन से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ ऑटोमेटेड होना ही चाहिए। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका तो जड़ से बदल दिया, पर असली सवाल यह है, क्या हम इसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी सोच और अपने तौर तरीकों को बदलने के लिए तैयार हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।